हेलो टेंथ क्लास, हाउ आर यू। आज हमारे पास टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। यानी जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी 2.9 है, इसको डिस्कस करते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम solid NaCl sodium chloride in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in the figure। हमने क्या किया, 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया जिसको हमने एक साफ और एक सूखी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ड्रॉपर की हेल्प से हमने क्या किया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब। अब हमने क्या किया, इसको डालने के बाद हमने इसको कोरक से ढक दिया, जैसे ऊपर एक कोरक लगाया हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब एक ही है। अभी पूछता है कि वहां से क्या गैस निकल रही है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेटेड ब्लू लिटमस पेपर, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ। देखिए यहाँ पर गैस निकलने लगी जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया और इस ट्यूब को हमने कोरक से ढक दिया, तो यहाँ पर हमें गैस मिलेगी HCl गैस। देखिए हमारे पास ये रिएक्शन होगी, ये हमारा NaCl हो गया, यहाँ पर ये हमारा H2SO4 हो गया, जिसको हमने 1 ग्राम में लिया था टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर डाला था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनता है हमारा, और जो सोडियम क्लोराइड था, जो उसका क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पर, जो हमारे पास इस एसिड में था, इसका हाइड्रोजन, और जो क्लोरीन का जो सोडियम से क्लोरीन था वो यहाँ अटैच होता है HCl। देखिए यहाँ पर HCl एक गैसियस फॉर्म में है, और आपको पता है कि जो HCl होता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब इसकी नेचर एसिडिक होती है। तो चलिए आगे इसको रीड करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो गैस निकलेगी वो लिटमस पेपर को चेंज करेगी जब हमारा लिटमस पेपर सूखा होगा। क्या उसको चेंज करेगी वो। और फिर इसमें ये पूछा है कि जो अगर हम सूखे लिटमस पेपर की जगह अगर हम एक मॉइस्ट या फिर वेट लिटमस पेपर को यूज़ करें तब क्या वो कलर को चेंज कर पाएगी ये गैस जो यहाँ से निकल रही है। तो देखिए जब ये एक्सपेरिमेंट होगा और यहाँ से HCl गैस निकलेगी, और जब हम यहाँ पर एक सूखा लिटमस पेपर लगाएंगे ब्लू कलर का, तब वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट लिटमस पेपर को लगाएंगे तो उसका कलर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब कि ये लिटमस पेपर थोड़ा सा भीगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। अब देखिए दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। देखिए अगर हमने यहाँ पर जो सूखा हुआ लिटमस पेपर लगाया है उसमें जो गैस के आयन होंगे हाइड्रोजन के वो नहीं फैलेंगे, आयन इसमें नहीं बनेंगे। और जब हम यहाँ पर एक भीगा हुआ लिटमस पेपर लगाएंगे तो उसमें पानी की कुछ बूंदें होंगी या उसमें पानी प्रेजेंट होगा, और उसमें जो HCl गैस है उसमें क्या होंगे, वो H+ के आयन बन जाएंगे। और जहाँ पर आपको पता है H+ के आयन बनेंगे वहाँ पर क्या होगा,
हमें एसिडिक करैक्टर मिलेगा। और उसी के कारण जो लिटमस पेपर है जो मॉइस्ट है, भीगा हुआ है, उसमें कलर का हमें चेंज मिलेगा। यानी कि जो HCl गैस है वो सूखे लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके आयन नहीं बनते। हमने उसकी जगह पे फिर एक भीगा हुआ लिटमस पेपर लिया और उसमें चेंज आ गया। उसका कारण यही है क्योंकि उसमें आयन बन गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना पानी के आयन नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द absence ऑफ वाटर। यानी पानी के बिना यहाँ पर आयन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है HCl+ में H2O। HCl यहाँ पर वो गैस है और H2O यहाँ पर जो हमारे पास भीगा हुआ लिटमस पेपर था, ये उसमें से पानी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आयन बन रहे हैं। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हाइड्रोजन के आयन हैं वो अकेले कभी नहीं रह सकते, लेकिन कब रहते हैं? जब वो पानी के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ एक्वियस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। यानी इसलिए जहाँ भी रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पर हम H+ आयन के पीछे AQ लिखते हैं, एक्वस। क्योंकि ये आयन ऐसे प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड फॉर्म इनको करना पड़ेगा या पानी में डालना पड़ेगा, तभी इनके क्या होंगे? आयन बनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आयन बनते हैं। यहाँ पर H+ आयन कब बने? जो यहाँ पर H+ आयन है ये एसिड से है और H2O यहाँ पर पानी में से, तो ये हमारा आयन बनता है पानी के साथ मिलकर H3O। और आयन का आपको पता है। चलिए आगे। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O+ और H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. देखिए जब हम बेस को पानी में डिजोल्व करेंगे तब क्या होंगे? बेस भी हमारा टूट जाएगा आयन में। जहाँ पर देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, रिएक्शन हुई है हमारी पानी में। तो यहाँ पर देखिए सोडियम के आयन अलग से बन गए और हाइड्रोक्साइड के आयन अलग से बन गए। यानी जितने भी हमारे पास बेस हैं या फिर एसिड हैं, उनके पानी के अंदर क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, लिखा हुआ है कि जो बेस हैं वो OH- आयन देते हैं, मतलब कि एनायन देते हैं OH। कौन? बेस। और हमारे पास जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। मतलब कि ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हैं हम उनको एल्कलीज बोलते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, डू यू नो को देखते हैं एक बार। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। देखिए सभी जो हमारे पास बेस होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो घुलते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरेजिव। जो ये पानी में घुलते हैं, जो बेस होते हैं हमारे, वो एक अगर हम टच करेंगे तो हमें एक साबुन के जैसे वो एहसास देंगे। और वो कड़वे होते हैं और उनसे जंग लग सकता है। हम उनको कभी भी, हमें ऐसे टच नहीं करना चाहिए और ना ही उनको कभी टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H+ आयन एंड ऑल बेसिस जनरेट OH आयन, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। आपको पता है कि एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एसिड बेस लिखा हुआ है, जिससे साल्ट बनता है। यहाँ पर यहाँ साल्ट बन गया और वाटर बन गया। इसको हम पहले कर चुके हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एसिड है HX और MOH हमारे पास क्या है? बेस है।
अब देखिए यहाँ पर जो साल्ट है वो ये बनता है MX। M कहाँ से आया है, OH से पहले वाली टर्म से, और X कहाँ से आया है, H के पीछे वाली टर्म से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साल्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। देखिए यहाँ पर 2 H हैं और एक O है। देखिए एक सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक हमारा फॉर्मूला टाइप में हम इसको मान सकते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में, इसमें क्या है, हमारे पास H आयन है, लेकिन इसमें जो X है वो नहीं है, इसमें X नहीं है। फिर हमारे पास इसमें OH आयन भी है, लेकिन इसमें M नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि इसमें साल्ट हमारा नहीं बनेगा, साल्ट नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, बस इसमें पानी ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर M और X मतलब कि H से पीछे वाला सब्सटेंस और OH से आगे वाला हम मॉलिक्यूल या एटम मान सकते नहीं है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए आगे फिर हमारे पास है, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। यानी कि क्या होगा जब हम एसिड और बेस में पानी मिलाएंगे। यहाँ पर एक्टिविटी 2.10 है, टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। हम बीकर में 10 ml पानी लेंगे और उसमें हम कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 को की बूंदें इसमें डाल देंगे और इसको हिलाते हुए डालेंगे पानी को। टच द बेस ऑफ द बीकर। फिर क्या करेंगे, हम बीकर के बेस को टच करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछता है कि जब हम बीकर को नीचे से टच करेंगे तो हमें हीट मिलेगी या फिर कूलिंग मिलेगी, और इससे हम समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या फिर ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि जो एक्टिविटी है ये हमने यहाँ पर H2SO4 को डाला है पानी में, अगर हम उसकी जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तब क्या होगा। देखिए मान सकते हैं कि हमारे पास बीकर है, उसमें हमने पानी है और उसमें हमने क्या किया है, H2SO4 को डाल दिया है, और जैसे हम इसको नीचे टच करेंगे तो हमें यहाँ पर हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। और जिस भी रिएक्शन में हमें हीट मिलती है वो रिएक्शन आपको याद होगी कि वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम पानी में एसिड को डालेंगे तो वहाँ पर रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर यहाँ पर बीकर का इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा ही प्रोसेस हमारी जब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे तब भी जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर में चेंज आएगा, और वही सेम यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर 2.5 है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। देखिए जब हम लैब में देखेंगे हमारे पास एसिड या बेस कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब कि प्योर फॉर्म में है वो, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, यानी जो प्योर फॉर्म में हम मान सकते हैं वो होता है हमारा कंसनट्रेटेड। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे पास दूध होता है वो हमारे पास कंसनट्रेटेड होता है, और जब हम उसमें या उसको पानी में मिलाते हैं उसका जो रंग है वो तो सफ़ेद रहता है, तब वो होता है डाइल्यूट, वो होता है डाइल्यूट मिल्क। हम होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये जो फिगर है ये जिस भी कंटेनर में एसिड और बेस आते हैं जो कि कंसनट्रेटेड होते हैं उस पर ये छपा होता है, ताकि ये होती है वार्निंग कि आपको ये जला सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए आगे, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। देखिए अब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस को हम पानी में मिलाते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमें हीट मिलती है।
केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब भी हम कोई कंसनट्रेटेड एसिड को, यहाँ पर एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हम पानी में मिलाएं तो हमें इनमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद द कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। हमें एसिड को पानी के अंदर मिलाना चाहिए और पानी को हिलाते रहना चाहिए। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। देखिए, अगर हम एसिड की बोतल में पानी मिलाते हैं तो जिस भी कंटेनर में एसिड रखा हुआ है वो कंटेनर हमारा टूट सकता है और एसिड हमारा एकदम पूरे प्रेशर के साथ बाहर आएगा और हमें जला सकता है। और ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी, इसमें काफ़ी सारी हीट मिलेगी। और हमेशा ध्यान रखें कि एसिड में पानी कभी नहीं मिलाएं और पानी में हमें एसिड मिलाना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको बातें समझनी होंगी। द ग्लास कंटेनर में भी आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होगी, जब हम एसिड में पानी मिला रहे हैं, एक बूंद भी पानी के अंदर चली जाएगी तब क्या होगा, वो कंटेनर को तोड़ देगा और उससे काफ़ी सारी आपको हीट मिलेगी। हीट क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है पानी की और एसिड की और पानी की और बेस की, वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पर हमने वार्निंग साइन को देख लिया है और चलिए अब यहाँ देखते हैं मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, जब हम पानी में डालते हैं एसिड को या बेस को तब क्या होता है, जो उनके H आयन होते हैं, जैसे एसिड के हमारे पास H+ आयन है, जो उनके नंबर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। और वही जो OH आयन हमारे पास बेस में होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे जब हम दोनों को पानी में मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साथ में फिर क्या होंगे, पानी के आयन ऐड हो जाएंगे दोनों के अंदर। यानी H आयन हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं और OH आयन भी हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो यहाँ पर डाइल्यूशन की डेफिनेशन बनती है कि जब हम एसिड और बेस को पानी में मिक्स करते हैं और उनके आयन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं किसी वॉल्यूम पर, तब हम हमारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। देखिए, जब वो प्योर फॉर्म में बोतल में होते हैं तब होते हैं कंसंट्रेटेड, और डाइल्यूशन हम उनका करते हैं। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, यानी जिसको भी हम डाइल्यूशन करेंगे उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड।